दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में चालाक बनने का वह नियम बताने वाला हूं जिसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके एक अलग और बुद्धिमान बनकर निकलेंगे। ये आपको डेली आपको ज़्यादा बुद्धिमान चालाक बनाएगा, जिससे आपका लोग वैल्यू करेंगे। जब आप किसी ग्रुप में खड़े रहोगे, सबसे अलग नजर आओगे। और यह शब्द बड़े कड़वे हैं, लेकिन कभी कभी कड़वे शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि जब तबीयत खराब होती है दवाई कड़वी ही दी जाती है। दोस्तों, अगर तबीयत सालों से खराब है तो दवाई और कड़वी दी जाती है। दोस्तों, याद रखना, जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में जाना चाहता है उसे आप खुशी खुशी जाने दो। यदि कोई आपको छोड़ने का इरादा बनाया हो, उसी वक्त उसे उसके रास्ते पर जाने दो, उसको आज़ाद कर दो। तुम्हें जो करना है, जहाँ जाना है जा। जो भी व्यक्ति आपको छोड़कर जाना चाहता है उसे कभी मत रोको जाने से। उसको एहसास दिलाओ कि उसके जाने से आपकी वैल्यू मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी वैल्यू उसे छोड़ने पर आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भले ही आपको मन में हजारों बातें चल रही हो, भले ही आप अंदर ही अंदर रो रहे हो, टूट चुके हो, लेकिन दोस्तों उस पल में उस व्यक्ति के सामने आपको अपनी कमजोरियां नहीं दिखानी है। आपको सही होने के बावजूद भी वह आपके वैल्यू नहीं दे रहा है, उसी समय उसके रास्ते से हट जाए। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते पर लौट जाए। जीवन में एक बात याद रखना दोस्तों, जब आपकी कदर ना हो वहां जाना नहीं चाहिए। वहां से चुपचाप निकल जाने में ही फायदा है। लोगों को अपनी जिंदगी से आजाद कर दो, जिसको जहां जाना है जाने दो। मानता हूं उसके दिल से भुलाना दिल में से हटाना मुश्किल है। मानता हूं वह इंसान आपके लिए बहुत वैल्यूबल था और उसने आपको हर्ट किया, तो अब उनको आप अपने मोबाइल से, दिमाग से, सोशल मीडिया से, सभी जगह से हटा दो। आप सोच रहे होंगे ऐसा करने से कैसे वैल्यू वापस आएगी। अभी तो और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं दोस्तों। उसे हटाने के बाद आपको मन में जो खुशी और शांति होगी ना, कुछ समय के बाद में वो अलग लेवल की होगी। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती करके आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, जिसमें भी आपकी बेइज्जती की, उसको एक छोटे बच्चे की तरह मानकर उसे माफ़ कर दो। उसके उस ना समझ पर दया की जाए, क्योंकि दोस्तों आप किसी पर दया करके माफ़ करते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभी उसके बुद्धि में, उसकी समझ में है, आप में नहीं। ऐसा होने के बाद आप बहुत अकेला महसूस करेंगे। सच यह है दोस्तों, उस व्यक्ति के साथ जुड़िए जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा है। उस इंसान से जुड़िए जो आपके अंत समय तक आपका साथ निभाने वाला हो। याद रखना, जिसके साथ आप कनेक्ट हो गए उसके बाद आपको किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, आप जितना टाइम उसे देते थे खुद को दे। उस भीड़ से अलग होकर अपने आप को खोजने का प्रयास करें। जिस दिन आप स्वयं को खोज लेते हैं उस दिन से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अपने ऊपर वर्क करें। आगे बढ़ने के लिए नई नई स्किल, नई नई चीजें सीखें। जो रब उसमें दिखता था वो खुद में नजर आने लगेगा एक दिन। अपनी लाइफ को एंजॉय करो। किसी दूसरे के पीछे भागने से अच्छा है अपने ऊपर ध्यान दे, अपने आप को इम्पोर्टेंट करे। गॉड ने आपको इस धरती पर कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। अपनी शक्ति को पहचाने। क्या मैं छोटे वर्क के लिए किसी के पीछे पीछे अपनी महत्वपूर्ण समय बिताने के लिए आया हूँ? एक बात याद रखना, आपको आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं रख सकता। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसे इस दुनिया में अकेला ही रहना होता, जैसे चांद और सूरज, पर्वत और धरती। ये सब अकेले हैं जो कि इस प्रकृति का हिस्सा हैं, और आप भी उसी प्रकृति का हिस्सा हो। आप भी उसी के द्वारा बनाए गए हो जिससे इन सब को बनाया है। अपनी खोई हुई वैल्यू वापस पाने के लिए आपको इमोशन पीस मेंटेन करनी पड़ेगी। कोई जलन नहीं, कोई किसी के बदले की भावना नहीं। अपने आप को शांत रखो, शांत रहना सीखो। शांत रहकर चीजों को बारीक से समझना सीखो। जब आप किसी भी चीज को शांत मन से, शांत चित्त होकर सोचते हो तो
बड़ी से बड़ी समस्याएं भी जल्द ही सॉल्व हो जाती है। इसलिए शांत रहकर लड़ना सीखो और शांत रहकर जीत कर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखे। शांत कैसे रह सकते हैं? जब आप खुद के बारे में अच्छा सोचो, खुद को इस बात के लिए कन्विंस करो कि किसी के वैल्यू कम करने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई सवाल नहीं हूँ। जो लोग मुझे जज करें, हल करें। खुद को लूजर वाली फीलिंग में कभी ना लेकर आए। किसी के द्वारा अलग आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो उससे उसका घाटा है, आपका नहीं। क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो, आपको पता है कि आपका लेवल क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। दोस्तों, आप अपने करियर पर फोकस करें और अपने काम को मस्ती में करें। आपकी खूबियाँ को, अपनी स्किल को ढूंढ ढूंढ कर निखारें। अपने पैशन को समझे, अपनी इच्छा हॉबी को शार्प करे। खुद को इतना बिजी कर दे अपने गोल को पाने के लिए कि समय भी आपसे समय मांग कर आपसे मिलने आए। अपने आप को अपने सपनों के लिए इतना बिजी कर दो, आप इज्जत बेइज्जत वैल्यू इन सब से दूर हो जाओगे। तभी आप इन सब मोह माया से दूर हो पाओगे। अपने एक एक पल को, एक एक समय को, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। अपने सपने को पाने की कोशिश करते रहें। फिर आपके पास समय नहीं होता किसी से हर्ट होने का या किसी के द्वारा दिए गए दर्द को महसूस करने का। अगर लोगों का काम है आपको बेइज्जती करना, आपके महत्व को नहीं समझना, तो आपका भी काम है केवल अपना काम करना। लाइफ में लोगों की नहीं बल्कि अपने सपनों का पीछा करना है। अगर लोगों को परचेज करोगे तो लोग आएंगे नहीं, आएंगे तो वापस भाग जाएंगे। अगर आप अपने सपनों के महत्व दोगे तो आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। एक दिन जब आप अपने सपने को पूरा कर लेते हो, लोग बिना बुलाए आएंगे और आप जो कहोगे आपके बातों का मानेंगे भी। इसलिए दोस्तों, किसी के पीछे भागने से अच्छा है अपने सपनों के पीछे भागो। अगर दोस्त आप अपने सपनों को इम्पोर्टेंस देते हैं, लोगों की नहीं, एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। जब आपको अपनी खोई वैल्यू वापस मिलने लगे, जिसे आपने कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती की है, इंसल्ट की है, उस समय जब आप कुछ नहीं थे तब आपकी वैल्यू नहीं समझा था। अगर वो आपके पास फिर से वापस आता है, ना ही उसके लाइफ में जाए और ना ही अपने लाइफ में आने दें। दोबारा उस व्यक्ति के लाइफ में जाकर अपनी वैल्यू कम ना करें, क्योंकि आपने अपने को बदल लिया है, लेकिन वह इंसान बदला नहीं। बदला उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। उस बुरे दौर का सबक तो लिया होगा जब आपका वही व्यक्ति वैल्यू नहीं कर रहा था, जब आप कुछ नहीं थे। अगर आप इस समय जहाँ खड़े हो अपने मेहनत के दम पर खड़े हो, अगर फिर से वही गलती करोगे तो फिर से उसी बुरे दौर में चले जाओगे। यह बात आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने कुछ नया किया है, नई इज्जत पाई है, तो आपको इस नए रूप को ही धारण किए रहना है, नहीं तो फिर से आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। आपकी वैल्यू फिर से पुराने दौर में चला जाएगा। अगर वो वापस आता है तो उससे कहो, सॉरी, यहाँ पर वो जगह नहीं है जैसा पहले रहा करता था, क्योंकि उस समय जो जगह तुमको दिया था वह जगह अपने आप को दे दिया। एक बात याद रखना, अगर इज्जत और वैल्यू एक बार चली जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको वापस पाना बहुत मुश्किल है।